आजिज़ी की ताकत इंसानी फितरत के मुतनव्वे गोशों में आजिज़ी एक ऐसी रूहानी और इखलाकी सिफत है जो फ़र्द की शख्सियत को निखारती है, इसके बातिन को पाकीज़गी अता करती है और मुआशरे में मोहब्बत वो एहतराम के रंग भर देती है। आज के दौर में जहाँ खुद पसंदी गुरूर और तकब्बुर आम है, आजिज़ी क़ुव्वत का एक ऐसा मज़हर है जो इंसान को अपने अंदर नज़र आने वाली खामियों से बाखबर रखता है, दूसरों के हुकूक का एहतराम सिखाता है और हर हाल में दिल में शुक्रगुजारी व एतदाल बरकरार रखता है। इस तवील मकाले में हम आजिज़ी के मफ़हूम, इसके रूहानी, नफ्सियाती और समाजी फ़वाइद, कुरान और हदीस व तारीख़ की रोशनी में इसकी अहमियत और अमली ज़िंदगी में इसकी अमली मिसालों पर मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे। आजिज़ी का मफ़हूम और तारीफ़। आजिज़ी अरबी लफ्ज़ हंज से माखूज़ है जिसका असल मतलब छोटा व हक़ीर के करीब है। शरई मानों में आजिज़ी वो कैफियत है जिसमें इंसान अपने रब के सामने नफ्सियाती तौर पर अपना हक़ीरपन महसूस करता, अपनी कमज़ोरियों का एहसास रखता और मुल्क कायनात के मालिक के हुज़ूर अपनी नादानी व बेबसी का एतराफ़ करता। हियास से मुराद ये नहीं कि इंसान अपनी अहलियत इस्तिदादी को मुस्तरद कर दे, बल्कि वो अपनी कामयाबियों पर गुरूर न करे, अपनी सलाहियतों को महज अल्लाह का अता समझ कर शुक्रगुजारी इख्तियार करे और हर मकाम पर नरमी और सच्चाई से काम ले। शख्सी तरक्की और नफ्सियाती फ़वाइद। आजिज़ी इंसान को खुद शनासी की राह पर गामज़न करती है। जब इंसान अपनी गलतियों, महदूद सलाहियतों और कमज़ोरियों का एतराफ़ करता है तो वो खुद एहतिसाबी और खुद इस्लाह के अमल में दाखिल होता है। ये अमल न सिर्फ ज़हनी सुकून बल्कि मुस्बत तब्दीलियों का बाइस बनता। हितेक से मालूम हुआ है कि जिन अफराद में खुद एतमादी के साथ साथ आजिज़ी भी हो वो जज्बाती लिहाज से ज़्यादा मुस्तहकम और तनाव के शिकार कम रहते हैं, क्योंकि वो अपने अंदरूनी तनाव को कबूल करके इसके हल तलाश करते हैं, न कि अपनी खामियों को छुपाने या दूसरों पर इल्ज़ाम तराशी करने में वक्त ज़ाय करते हैं। समाजी ताल्लुकात में एहतराम व मोहब्बत। आजिज़ी का अमली इजहार दूसरों के हुकूक का लिहाज रखने में होता है। आजिज़ इंसान दूसरों के जज्बात, राय और मुख्तलिफ पस मंज़र का एहतराम करता है और इस तरह समाजी हम-आहंगी को फ़रोग़ देता है। जब अफराद एक दूसरे के सामने आजिज़ी और शाइस्तगी का मुज़ाहरा करते हैं तो नफ़रत और गलत फहमियों का खात्मा होता है और मोहब्बत व भाईचारे के रिश्ते मजबूत होते हैं। मुआशरे में इम्तियाज़ और तफरीक कम होती है, क्योंकि आजिज़ इंसान हर एक को बराबर का दर्जा देता है। कुरान और हदीस की रोशनी में आजिज़ी। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने आजिज़ी को मुस्लिमीन के लिए अजीम मुआवनत करार दिया है। अल्लाह ताला बुलंद मर्तबा नहीं है कि कोई इसके सामने आजिज़ी इख्तियार करे, और वो बुलंद है, अज़मत वाला है। अल-फतह 4। ये आयत बताती है कि हकीकी आजिज़ी रब के सामने सर झुकाने में है, न कि किसी खुल्क के सामने बुज़दिली का मुज़ाहरा करने। महादीस मुबारका में भी जिक्र है कि प्यारे नबी ने फरमाया, आजिज़ी से कोई चीज़ बढ़कर फजीलत नहीं। तिर्मिज़ी। ये तालीमात इस बात की निशानदेही करती हैं कि आजिज़ी न सिर्फ एक रूहानी मकाम है बल्कि ज़िंदगी की कामयाबी और फलाह का ज़ामिन भी है। अंबिया और औलिया की अमली मिसालें। अंबाई किराम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में आजिज़ी के बेशुमार नमूने मिलते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब फ़िरौन के दरबार में गए तो उनकी आजिज़ी और नरमी ने एक हुक्मरान के खौफनाक लश्कर को भी मुतासिर किया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मोजिज़ात दिखाने के बावजूद अपना सर अल्लाह के हुजूर झुकाए रखा। हुजूर नबी करीम खुद दौलत इक़्तिदार से आला थे, मगर अपने कभी अपनी शतर मुर्शिद कपड़े घोड़े की तरफ आशियान फ़ख्र नहीं किया। अब सक इल्म, बैत और ताम मिस्कीनों में सबसे आगे रहते। दुनियावी लवाज़मात में एतदाल रखते। बुजुर्गान दीन और फ़लसफ़ा और आजिज़ी। अहल सुन्नत व अहल तशय्युअ के नामवर सूफिया और उलमा ने आजिज़ी को मरिफत व इरफान का दरवाज़ा करार दिया। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैहि ने अपनी किताब इह्या उलूम अल-दीन में लिखा कि आजिज़ी इसके बाद इश्क़ अलाउ की पहली सीढ़ी है। शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी के अक़वाल में भी आजिज़ी की फ़जीलत में बेशुमार हकायात हैं। फ़लसफ़ियाना ज़ाविये से देखें तो आजिज़ी इंसान को अपने नफ़स अम्मारा पर काबू पाने और खुद गर्जी के तारीक गोशों को रोशन करने में मदद देती है। आजिज़ी और कामयाबी में राब्ता। आजिज़ी मुस्बत सोच की बुनियाद रखती है। इल्मी और पेशा वराना कामयाबी के दौरान जब इंसान अपनी कामयाबियों का क्रेडिट अल्लाह के अलावा हौसला अफजाई करने वालों को भी देता है तो वो अपनी टीम और साथियों के साथ मजबूत रिश्ता उस्तवार करता है। अजीम कायदीन ने अपने कारनामों पर कभी गुरूर नहीं किया बल्कि अपनी टीम की खिदमात का एतराफ़ किया। इस तरह लोग उनकी क़यादत के लिए दिल से उनके पीछे खड़े हुए। तकब्बुर के नुकसानात। जहाँ आजिज़ी
इंसान को बुलंदी अता करती है, वहीं तकब्बुर और गुरूर इंसान को तबाही के दहाने पर ले जाते हैं। तारीख शाहिद है कि जिन सल्तनतों और हुक्मरानों ने अपने इक़्तिदार पर गुरूर किया, उन्हें अल्लाह ताला ने ज़वाल से दोचार कर दिया। नफ्सियाती तहक़ीक़ी रिपोर्ट्स भी बताती हैं कि तकब्बुर के आदी अफराद में तन्हाई, गुस्सा और बेचैनी के मर्ज़ ज़्यादा पाए जाते हैं। कहानी शेर और चूहा। एक दिन शेर जंगल के एक सोने के मकाम पर सो रहा था। एक चूहा अपनी हरकतों से शेर को जग्गा बैठा। शेर ने चूहा पकड़ा और इसे मार डालने लगा। चूहा आजिज़ी और दरख्वास्त के साथ बोला, ए बादशाह जंगल, मुझे जाने दो, शायद मुस्तकबिल में मैं तुम्हारे काम आऊं। शेर मुस्कुराया और चूहे को जाने दिया। चंद दिन बाद शेर शिकारियों के जाल में फंस गया। चीख व पुकार पर चूहा आया, जाल काट कर शेर को आज़ाद कर दिया। शेर ने आजिज़ी के साथ एतराफ़ किया कि चूहे ने इसकी मदद की, हालांकि वो चारों लिहाज से कमतर थे। कोहान दो किसानों ने सख्त मशक्क़त से अपनी ज़मीन तैयार की। पहला किसान मगरूर था, हर किसी को कमतर समझता और अपने आप को माहिर ज़मींदार करार देता। दूसरा आजिज़ था, दूसरों से मदद लेता और हर खुशहाली पर अल्लाह का शुक्र अदा करता। फसल के मौसम में पहले किसान का भुतोड़ गिर गया क्योंकि इसने अपनी मेहनत पर गुरूर किया और मौसम की दुआ नहीं की। दूसरा किसान अल्लाह के नाम पर शुक्र अदा करके अपनी ज़मीन का ख्याल रखता रहा और ज़बरदस्त फसल हासिल का। आजिज़ की अमली मशक़ें। आजिज़ी सीखने के लिए खुद एहतिसाबी ज़रूरी है। एक, रोज़ाना अपने अमाल पर गौर करें और अपनी खामियों का एतराफ़ करें। 2, तारीफ़ सुनकर फ़ौरन शुक्र अदा करें और अपनी खूबियों पर गुरूर न करें। 3, दूसरों की राय सुनें और उनके तजुर्बात से सबक हासिल करें। 4, अपनी कामयाबियों का क्रेडिट उन लोगों को भी दें जिन्होंने मदद की, चाहे वो साथी हो या हालत। 5, इबादत में खुशू इख्तियार करें और दिल से एतराफ़ करें कि हर चीज़ अल्लाह के करम से है। आजिज़ी के समरात रूहानी तरक्की, क़ल्ब को सफ़ा मलती है, अल्लाह की क़ुर्बत नसीब होती है, समाजी हम आहंगी, रिश्ते मजबूत होते हैं और इत्तेहाद पैदा होता है। नफ्सात सुकून, खुद पसंदी की कैफियत ख़त्म होती है, दिल में सुकून व एतमाद आता है। या खल्लाक़ बुलंदी, इंसान अजीम सिफ़ात का हामिल बनता है और मुआशरा इससे फैज़ याब होता है। खुलासा और नतीजा, आजिज़ी महज एक अखलाक़ी वस्फ़ नहीं बल्कि ज़िंदगी में कामयाबी और सुकून की कुंजी है। ये इंसान को अपने रब के सामने सर झुकाने, अलिफ पन्नी कमज़ोरियों का एतराफ़ करने और दूसरों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ में कोशा रहने की हिदायत देती है। आजिज़ इंसानी ही हकीकी मानों में इज़्ज़त पाते हैं क्योंकि वो अपनी कामयाबियों से पहले अल्लाह की नेमत का एतराफ़ करते हैं और अपने मुआशरे में मोहब्बत, एहतराम और भाईचारा कायम करते हैं। लिहाजा आज से अपनी ज़िंदगी में आजिज़ी को अपनाने का अहद करें और देखें कि किस तरह आजिज़ी आपको रूहानी बुलंदी, नफ्सियाती सुकून और समाजी इज़्ज़त अता करती है। आजिज़ी की ताकत। तारुफ, आजिज़ी एक ऐसी खूबसूरती है जो दिलों में आतर कर इंसान की शख्सियत को ताबनाक बनाती है। ये सिर्फ एक इखलाकी वस्फ नहीं बल्कि इंसान की अमली ज़िंदगी में भी बेपनाह क़ुव्वत का सरचश्मा। हियज के दौर में जहाँ खुद पसंदी और गुरूर ने इंसानों को उलझा रखा है, आजिज़ी वो रोशनी है जो इंसान को अपनी हकीकत से रोशनास कराती है। इस मज़मून में हम आजिज़ी के मानी, इसकी अहमियत, फ़वाइद, अमली इतलाक़ और ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं में इसकी ताकत का जायज़ा लेंगे। एक, आजिज़ी के मानी और मफ़हूम। आजिज़ी लुग़वी तौर पर अपने नफ़स को छोटा जानने, अपनी कमज़ोरियों का एतराफ़ करने और दूसरों की कदर करने का नाम है। शरई इस्तिलाह में आजिज़ी अल्लाह ताला की अज़मत के सामने इंसान के खुद को बेबस और मोहताज जानने का मज़हर है। आजिज़ी का तकाज़ा है कि इंसान ना तो दूसरों पर गुरूर करे और ना ही अपनी कमज़ोरियों को छुपाए बल्कि हर हाल में सच्चाई और तवाज़ो को अपनाए। 2, आजिज़ी की रूहानी अहमियत। आजिज़ी इंसान को अल्लाह के करीब ले जाती है। कुरान मजीद में इरशाद होता है, वे नबे आदा अलरहमन अलउज़निय मशावने वेले अलरज़न एवनालिफ अल-फुरक़ान 63। यहाँ अल्लाह के अनबादा अलरहम यानी ख़ास बंदे वो हैं जो ज़मीन पर आजिज़ी के साथ चलते हैं। तवाज़ो और फ़रोतनी उनका खासा ही रूहान तरक्की के लिए आजिज़ी शर्त है, क्योंकि जब इंसान खुद को हक़ीर जानेगा तो उसकी तवज्जो अल्लाह के फ़ज़ल और रहम की तरफ मबज़ूल होगी। 3, आजिज़ी के दुनियावी फ़वाद। रिश्तों में मजबूती। जब इंसान अपने गुरूर को तर्क करके दूसरों की खूबियों को तस्लीम करता है तो खुशगवार ताल्लुकात जन्म लेते हैं।
لوگ ایسے فرد کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں جو خود پسندی کے بجائے تواضع کا مظاہرہ کرتا ہو۔ علم و حکمت میں اضافہ۔ ایک عاجز طالب علم اپنے استاد کے علم کو تسلیم کرتا ہے اور سیکھنے کا جذبہ بڑھ جاتا ہے۔ مسائل کا حل۔ جب ہم اپنی کمزوریوں کو تسلیم کرتے ہیں تو اپنے مسائل کا ادراک ہوتا ہے اور حل تلاش کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ 4 عاجزی اور کامیابی۔ عاجزی کا تعلق کامیابی سے بھی براہ راست ہے۔ عظیم رہنما اور کامیاب کاروباری شخصیات عام طور پر عاجز رہتے ہیں۔ ان میں دوسروں کی رائے کا احترام ہوتا ہے، وہ ٹیم ورک کو فوقیت دیتے ہیں اور غلطیوں سے سیکھتے ہیں۔ غرور اور تکبر اکثر انسان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ 5 عملی زندگی میں عاجزی کے اظہار کے ترقی۔ دوسروں کی رائے سننا۔ جب کوئی مشورہ دے پوری توجہ کے ساتھ سنیں، حتیٰ کہ اگر اپنے خیال سے اختلاف ہو۔ شکریہ اور معافی۔ ہر صورت میں شکر گزاری کے الفاظ۔